Welcome students once again. Let's take some multiple choice MCQ type questions on the poem Aunt Jennifer's Tigers. तो बच्चों आंट जेनिफर टाइगर्स पोएम पहले वीडियोस के अंदर हम टेक्स्ट पढ़ चुके हैं. वी हैव डन सम क्वेश्चन आंसर्स, वी हैव डन comprehension passages of the poem also. Now let's take some MCQ questions. Question number 1. Who is the poet of the poem Aunt Jennifer's Tiger? Aunt Jennifer's Tiger poem का poet है वो कौन है? एडराइन रिच, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जॉन कीट्स या स्टीफन स्पेंडर? तो A is the right answer here. This poem is written by a female poetess, okay, a female poet, एडराइन रिच. ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम आपके सिलेबस में है दैट इज ए रोड साइड स्टैंड. जॉन कीट्स की जो पोएम है दैट इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी. एंड स्टीफन स्पेंडर की जो पोएम है वो है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द पोएटेस ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर नॉन फॉर? आंट जेनिफर टाइगर की जो पोएटेस है, जो कवित्री है, वो किस बात के लिए, किन चीजों के ऊपर वो पोएम्स लिखती है? ए ऑप्शन इज शी इज वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी विमेन्स मूवमेंट एज ए पोएट एंड थ्योरिस्ट. वो एक समकालीन विमेन आंदोलन से संबंधित एक कवि है जो और अपनी थ्योरीज है वो पब्लिश करती है. फॉर हर ब्यूटी वो अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है. फॉर हर फिलोसफी वो अपनी फिलोसफी के लिए जानी जाती है. और फॉर हर पेट्रियोटिज्म वो अपनी देशभक्ति के लिए जानी जाती है. तो हियर ए इज द राइट आंसर. शी इज एडराइन रिच इज वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी विमेन मूवमेंट एज ए पोएट एंड थ्योरिस्ट. Question number 3. What issue does the poem Aunt Jennifer's Tiger address? इस पोएम के अंदर कौन कौन से मुद्दों की बात है वो कवित्री है वो कर रही है? A is constraints of the women. constraints का मतलब होता है constraint, limitations. ठीक है, औरतों की सीमाएं. constraints of the married life a woman experiences. एक औरत की सीमाएं जो उसको शादी के जीवन के बाद है वो झेलनी पड़ती हैं. कंस्ट्रेंट्स ऑफ वीमेन एज ए पोएट, या फिर एक जो कवित्री होती है उस वो जब कवित्री के तौर पर लिखती है, कविताएं लिखती है, तो उसकी क्या सीमाएं होती है, या फिर ऑल द अबव. तो हियर बी इज द राइट आंसर. कंस्ट्रेंट्स ऑफ द मैरिड लाइफ ए वीमेन एक्सपीरियंसेस. एक औरत को एक पोएट की मैरिज के बाद उसके ऊपर क्या सीमाएं, वैवाहिक जीवन की क्या सीमाएं लगती हैं और उसके बाद उसके क्या अनुभव होते हैं, इस बात को ये पोएम है वो उठा रही है. क्वेश्चन नंबर 4. विच वर्ड डू डिपिक्ट द डोमिनेंट एंड एरोगेंट एटीट्यूड ऑफ द वाइल्ड एनिमल इन द पोएम? वो कौन से वर्ड है जो हमें बताते हैं कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, वो बड़े ही एरोगेंट होते हैं, बड़े ही अकड़ वाले होते हैं और बड़े ही हावी होके रहते हैं. तो वो वर्ड क्या है? डोमिनेंट है, एरोगेंट है, डेनिजेंस एंड शिल्वेरिक है. और सी ऑप्शन है वो नहीं दिया हुआ इसमें. ओके, ये ऑप्शन में हम ऑल द अबव कर लेंगे. ओके ओके, वी विल राइट हियर ऑल द अबव. C option. All the above, I will try to type it. Okay. तो here D option is the correct answer. ओके, आंसर्स हैं वो स्टार लगा करके साइड के अंदर है वो दिए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे. ओके, साइड के अंदर स्टार्स हैं वो लगाए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम.
द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर यूजेस वेडिंग बैंड्स, टाइगर्स, टेरिफाइड हैंड्स एटसेट्रा एज। ये जो पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर है, इसके अंदर जो पोएटस ने वेडिंग बैंड, टाइगर्स और टेरिफाइड हैंड जैसे वर्ड यूज किए हैं, ये क्या है? सिंबल्स हैं, पोएटिक डिवाइसेस हैं, एलिट्रेशन के एग्जाम्पल हैं या मेटाफर के एग्जाम्पल हैं? तो यहाँ पर दीज वर्ड्स आर सिंबल्स, ये वर्ड्स हैं वो सारे सिंबल्स हैं। ओके, टाइगर्स आर सिंबल ऑफ मेल डोमिनेंस, ओके, दे आर सिंबल ऑफ प्राउड, दे आर सिंबल ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ, ओके। और जो आपके टेरिफाइड हैंड्स हैं, दे आर सिंबल ऑफ द वीकनेस एक्सपीरियंस बाय द पोएटेस, ठीक है। और वेडिंग बैंड है, ये क्या है कि कंस्ट्रेंट्स ऑफ द वीमेन, कंस्ट्रेंट्स ऑफ द वीमेन दैट आर देयर आफ्टर हर मैरिज ऑन हर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज विल गो ऑन प्रांसिंग मीन? ओके, विल गो ऑन प्रांसिंग का मतलब क्या है? द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ द टाइगर विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। जो टाइगर्स हैं उनकी जो स्पिरिट है वो हमेशा के लिए बनी रहेगी। टाइगर विल डांस, टाइगर डांस करेंगे। टाइगर विल किल, टाइगर है वो मारेंगे दूसरे जानवरों को। या टाइगर विल शो ट्रिक्स, या फिर टाइगर है वो ट्रिक्स को शो करेंगे, चालाकी करेंगे। तो हियर ए इज द राइट आंसर। विल गो ऑन प्रांसिंग मीन्स स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ द टाइगर विल कंटिन्यू to exist. Question number 7. What does the tiger in the panel that she made mean? The tiger in the panel that she made का अभिप्राय क्या है? जो टाइगर है वो पोएटस बना रही है, उसका क्या मतलब है? The tiger she sent to the zoo, जो टाइगर उसने चिड़ियाघर में भेजे, उसका मतलब है The tiger are embodied by Jennifer. टाइगर्स हैं वो बनाए जा रहे हैं किसी पैनल के ऊपर, किसी स्क्रीन के ऊपर, किसी कपड़े के ऊपर जेनिफर के द्वारा। या टाइगर दैट डू ट्रिक्स, वो टाइगर जो चालाकी करते हैं। या फिर टाइगर दैट किल्ड हर हस्बैंड, या उन टाइगर्स की बात हो रही है जिसने उसके हस्बैंड को मार दिया। तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड मीन्स द टाइगर आर एम्बॉडीड। एम्बॉडीड का मतलब होता है निटिंग करना, ठीक है, बुनना जिसको बोल देते हो, बाय द पोएटस और द जेनिफर, और बाय जेनिफर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज ऑर्डियल रेफर टू? जो ऑर्डियल्स हैं उसका मतलब क्या है? ऑर्डियल का मतलब होता है पेनफुल एक्सपीरियंस या डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। तो इसका मतलब क्या होता है? हार्ड एंड बिटर एक्सपीरियंस ऑफ मैरिड लाइफ, ओके, या सेक्रेड हैंड्स, पवित्र हाथ, अनमैनिकर्ड हैंड्स, या फिर सॉफ्ट एंड नाइस हैंड। तो यहाँ पर ए है वो राइट आंसर है। हार्ड एंड बिटर एक्सपीरियंस ऑफ मैरिड लाइफ, जीवन के बड़े ही कड़वे और बड़े ही कठिन अनुभव, वैवाहिक जीवन के कड़वे अनुभव। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द लाइन सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर हैंड मीन? ओके, इसका मीनिंग बताना है आपने। जो लाइन्स हैं वो कोमा में रखी हुई है, वो सारी की सारी टेक्स्ट बुक्स की लाइनें हैं, वहां से टेक्स्ट को उठाया हुआ है, टेक्स्ट बुक की लाइनें हैं, इसीलिए इनको एक प्रकार से आपको दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है वो लगाना होगा आपको। ओके, क्वेश्चन मार्क है वो लगाना होगा। तो एक प्रकार से यहाँ पर जो आंट जेनिफर इज ए सफरर इन ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, इसका मतलब यह है कि आंट जेनिफर है वो एक पुरुष प्रधान समाज के अंदर है वो सफर करने वाली है। ए हैवी ऑब्जेक्ट, या उसके ऊपर कोई भारी चीज रखी हुई है, या हार्ड टू कैरी, वो उठा नहीं पा रही है, या फिर कैन नॉट लिफ्ट इट एट ऑल, वो किसी भी चीज को उठा नहीं पाती है। तो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर। सिट हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड मीन्स आंट जेनिफर इज ए सफरर इन ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। वो एक पुरुष प्रधान समाज के अंदर है वो बहुत ज्यादा परेशानी में है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज लाइंग हेविली ऑन आंट जेनिफर्स लाइफ? आंट जेनिफर के जीवन के अंदर कौन सी चीज उसके ऊपर भारी पड़ी हुई है? हर वेडिंग बैंड, उसका शादी का जो बैंड उसको पहनाया गया था वो, या टाइगर्स ऑन द स्क्रीन, या स्क्रीन पर जो उसने टाइगर बनाए वो भारी हैं उसके ऊपर, या अंकल ऑफ द पोएट, या उसके चाचा हैं वो हैं भारी उसके ऊपर, या
आंट जेनिफर्स कैट या उसकी बिल्ली है वो भारी है, तो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर। ओके, हर वेडिंग बैंड। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू हर फ्लूटरिंग फिंगर फाइंड हार्ड। उसकी जो फ्लूटरिंग का मतलब कांपती हुई जो उंगलियां हैं वो किस चीज को कर नहीं पा रही हैं। टू पुल दी आइवरी निडल, ठीक है, वो कढ़ाई करने वाली जो सुई है उसको पैनल में से निकाल नहीं पा रही हैं। टू रोल दी बॉल ऑन दी वॉल, वो बॉल को वॉल पर रोल नहीं कर पा रही है। या फिर टू थ्रेड दी निडल, वो सुई से धागा नहीं निकाल पा रही है। या टू ड्रॉ दी स्केच ऑफ द टाइगर, वो टाइगर का चित्र नहीं बना रही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमारा ए है। ओके, आंट जेनिफर्स फाइंड्स वेरी हार्ड टू पुल दी आइवरी नीडल, वो आइवरी नीडल को उस कपड़े से निकालने के अंदर है वो मुश्किल से कर पा रही है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन फिंगर फ्लूटरिंग थ्रू हर वूल। जो फिगर ऑफ स्पीच है, जो अलंकार बताना है आपने इस लाइन के अंदर, फिंगर्स फ्लूटरिंग थ्रू हर वूल के अंदर कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर एफ साउंड है वो 2 बार आ रहा है, फ साउंड 2 बार आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है वो एलिट्रेशन होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन या पर्सोनिफिकेशन। तो राइट आंसर इज एलिट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज स्लीक सिल्वेरिक सर्टेनिटी ऑफ द टाइगर मीन। तो आपने बताना है कि स्लीक सिल्वेरिक सर्टेनिटी ऑफ द टाइगर, इसका मतलब क्या है। टोटली फ्री मूवमेंट्स ऑफ द टाइगर, टाइगर है वो पूरी अपनी मूवमेंट्स के अंदर बिल्कुल फ्री हैं। एंड श्योर टाइगर इन द केज, टाइगर है वो केज के अंदर हैं। टाइगर मूविंग इन द केज, टाइगर केज में पिंजरे में मूव कर रहे हैं। टाइगर ट्राइंग टू बी शिल्वेरियस, और टाइगर है वो एक प्रकार से बड़े ही अपने आप को बहादुर मान रहे हैं। तो हेयर ए इज द राइट आंसर। स्लीक शिल्वेरिक सर्टेनिटी मीन्स टोटली फ्री मूवमेंट्स ऑफ द टाइगर। टाइगर है वो उछल कूद अपने मनमाने अंदाज के अंदर कर रहे हैं। व्हाट आर दी टाइगर नॉट अफ्रेड ऑफ। टाइगर्स हैं वो किस चीज से बिल्कुल डर नहीं है। दी हंटर्स, उनको शिकारियों से डर नहीं है। एलिफेंट्स, हाथियों से डर नहीं है। दी लॉयंस, उनको लॉयन से डर नहीं है। या फिर दी मैन बीनीथ दी टाइगर, या फिर टाइगर को जो आदमी पेड़ के नीचे खड़ा है उससे डर नहीं है। बीनीथ का मतलब अंडर होता है। दी टाइगर्स आर, आंसर है वो डी है। दी टाइगर आर नॉट अफ्रेड ऑफ द मैन बीनीथ दी टाइगर, टाइगर को जो पेड़ के नीचे आदमी खड़ा है उससे कोई डर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज आंट डूइंग इन द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर। इस पोएम के अंदर आंट जेनिफर है वो क्या कर रही है। कुकिंग, वो खाना बना रही है। एम्ब्रॉयडरिंग, वो एक प्रकार से कढ़ाई कर रही है। या रीडिंग, पढ़ रही है। या स्लीपिंग, वो सो रही है। तो हेयर बी इज द राइट आंसर, शी इज एम्ब्रॉयडरिंग। ठीक है, वो सुई धागे से पैनल बना रही, पैनल के ऊपर है वो टाइगर बना रही है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज प्रेजेंट थ्रू अंकल्स करेक्टर इन द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर। जो अंकल का करेक्टर है, अंकल का जो चरित्र है, यानी कि उसके हस्बैंड का जो चरित्र है, उसको कैसा दिखाया गया है। मेल स्ट्रेंथ, उसके द्वारा जो पुरुष की ताकत है उसको दिखाया गया है। या मैन इज पावरफुल, या ये दिखाया गया कि आदमी बड़ा ही पावरफुल होता है। या मैन इज लाइक टाइगर, या आदमी है वो टाइगर की तरह होता है। या बोथ ए एंड बी, या फिर आंसर है वो ए और बी दोनों ही है। तो यहां पर डी इज द राइट आंसर, मीन्स ए एंड बी आर द राइट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड शिल्वेरिक। शिल्वेरिक वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। फिरोशियस, फुर्तीला। फियरलेस, बिना डर वाला। कमांडिंग एंड डोमिनेटिंग, कमांडिंग एंड डिमांडिंग हाई रिस्पेक्ट, आदेश देने वाला और जो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट चाहता हो। या ऑल दी अबव, या फिर सारे ही आंसर है इसके। तो यहां पर सी इज द राइट आंसर। शिल्वेरिक मीन्स कमांडिंग एंड डिमांडिंग हाई रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा इज्जत या इज्जत मनवाने वाला या फिर आदेश देने वाला जो होता है। क्वेश्चन नंबर 19,
वाई आर टाइगर गिवन द नेम आंट जेनिफर्स टाइगर। टाइगर्स को आंट जेनिफर्स के टाइगर क्यों बोला गया है? बिकॉज शी क्रिएटेड देम एज एन एक्सप्रेशन टू हर इनर फीलिंग्स, क्योंकि उसने उनको पैदा किया है, बनाया है ताकि वो अपनी अंदर की फीलिंग्स को प्रकट कर सके, या फिर बिकॉज शी ब्रॉड देम, क्योंकि उसने उनको लाया है, बिकॉज शी बॉड देम, क्योंकि उसने उसको खरीदा है, या बिकॉज शी नेटोड देम, क्योंकि उसने उनका पालन पोषण किया है। तो यहाँ पर A is the right answer. Okay, these tiger are given the name Aunt Jennifer's tiger because she created them as an expression to her inner feelings. Question number 20. What lie heavily on Aunt Jennifer's hand? Aunt Jennifer's के हैंड के ऊपर कौन सी चीज है वो बड़ी ही भारी पड़ी हुई है? नीडल्स, सुइयां, एम्ब्रॉयडरी, जो उसने एम्ब्रॉयडरी की है, जो उसने एक प्रकार से पैनल के ऊपर चित्र वगैरह धागे सुई से बनाए हैं वो, या वर्क प्रेशर उसके ऊपर काम का प्रेशर है, या फिर वेडिंग रिंग, या फिर उसका जो वेडिंग रिंग है शादी के समय जो उसको अंगूठी पहनाई गई थी उसके हस्बैंड के द्वारा वो। तो यहाँ पर डी इज राइट आंसर, वेडिंग रिंग। ओके, उसके ऊपर जो वेडिंग रिंग है वो हावी पड़ी है, भारी पड़ी है। वट क्वेश्चन नंबर 21, हाउ आर आंट जेनिफर्स टाइगर डिफरेंट फ्रॉम हर? आंट जेनिफर्स के जो टाइगर्स हैं वो उसके नेचर से, उसके स्वभाव से कैसे अलग है? आंट लिव्स इन ए सिटी एंड टाइगर्स इन ए फॉरेस्ट। आंट है वो सिटी में रहती है, लेकिन जो टाइगर्स हैं वो जंगल में रहते हैं। आंट इज ओल्ड एंड टाइगर्स आर यंग। आंट है वो बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन टाइगर है वो युवा है। टाइगर्स आर कर्जियस एंड केयर फ्री एंड आंट इज टेरिफाइड। टाइगर्स हैं वो बड़े ही साहसी हैं, वो बड़े ही बेपरवाह हैं, एंड आंट इज टेरिफाइड, लेकिन आंट है वो डरी हुई है, या फिर नन। तो यहाँ पर सी है वो राइट आंसर है। आंट जेनिफर्स टाइगर आर डिफरेंट फ्रॉम हर बिकॉज द टाइगर आर फुल ऑफ करेज। ओके, दे आर वेरी बोल्ड, बट आंट इज टेरिफाइड, लेकिन शी इज नर्वस, शी इज वीक, वो बड़ी नर्वस है और वो बड़ी वीक है। क्वेश्चन नंबर 22, इंटरप्ट टेरिफाइड हैंड। टेरिफाइड हैंड्स का मीनिंग क्या है? फिजिकल कंडीशन ऑफ आंट, आंट का शारीरिक स्थिति, मेल स्टेट ऑफ आंट, सॉरी मेंटल स्टेट ऑफ आंट, आंट की मानसिक स्थिति, टेंस्ड, ट्रबल्ड, फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ आंट जेनिफर। आंट जेनिफर का जो शारीरिक और मानसिक स्थिति है, ठीक है, और वो बड़ी टेंस रहती है, बड़े तनाव में रहती है, उसको बताया गया है, या फियर ऑफ आंट, या उसके डर को बताया गया है। तो यहाँ पर सी आंसर है वो करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, वेयर डू आंट टाइगर्स बिलोंग? आंट के टाइगर हैं वो किससे संबंधित हैं? टू ए केज, जू, माउंटेन्स, या वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ठीक है, या फिर वो हरे भरे जंगलों में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर डी है वो राइट आंसर है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट, दे आर इनहिबिटेंट ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट, वो हरे भरे जंगल के रहने वाले निवासी हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज स्टिल फ्रेश इन जेनिफर्स माइंड? आंट जेनिफर है उसके माइंड में अभी भी क्या ताजा है, क्या कुछ वो नहीं भूल पाई है? हैप्पी मोमेंट्स, उसके खुशी के क्षण, अर्ली डेज ऑफ मैरिज, उसकी शादी के शुरू के दिन, अंकल्स एटीट्यूड, उसका जो अंकल है उसका जो दृष्टिकोण है उसको, या ओल्ड अनहैप्पी मेमोरीज, या उसकी पुरानी और दुखी यादें। तो यहाँ पर डी है वो राइट आंसर है, द ओल्ड अनहैप्पी मेमोरीज। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द वेडिंग बैंड? वेडिंग बैंड है वो क्या है, क्या चीज है? रिंग है, कोई अंगूठी है, या रिंग सेरेमनी है, या रिंग सेरेमनी जो शादी में होती है, शादी से पहले होती है वो है, या मैरिज बिटवीन अंकल एंड आंट, या अंकल और आंट के बीच में जो शादी हुई है, या ऑल, या फिर सभी। तो यहाँ पर सी है वो राइट आंसर है, मैरिज बिटवीन अंकल एंड आंट। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द पोएट और द स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर? आंट जेनिफर के प्रति जो स्पीकर है उसका क्या एटीट्यूड है, क्या दृष्टिकोण है? वो क्रिटिक है, वो उसका आलोचक है, वेरी हार्श एंड रूड, उसका जो व्यवहार है वो बड़ा ही हार्श, सख्त है व्यवहार, बड़ा ही रूड है, इनडिफरेंट है, या उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, या फुल ऑफ एप्रिसिएशन एंड सिंपैथी,
या फिर वो उसके साथ उसके साथ सहानुभूति रखता है और उसकी प्रशंसा करता है। तो डी आंसर है वो सही होगा। ओके, द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स आंट जेनिफर इज फुल ऑफ एप्रिसिएशन एंड सिंपैथी। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिंग्ड? रिंग्ड वर्ड का मीनिंग क्या है? सर्कल्स ऑफ रिंग, हर वेडिंग रिंग अराउंड फिंगर, सर्कल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मैरिड लाइफ या नन। तो यहाँ पर जो सी है वो राइट आंसर होगा, सर्कल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैरिड लाइफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 क्वेश्चन, व्हाट आर दी ऑर्डियल्स आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय? आंट जेनिफर है वो कौन से ऑर्डियल से, कौन से पेनफुल एक्सपीरियंसेस से, डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस से घिरी हुई है? वाइल्ड एनिमल्स, ओल्ड पीपल, ए हैवी क्राउड, हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मैरिड लाइफ। तो यहाँ पर जो आंट जेनिफर है वो जंगली जानवरों से घिरी हुई नहीं है, ओके, वो बूढ़े लोगों से घिरी हुई नहीं है, या ए हैवी क्राउड या भीड़ से घिरी हुई नहीं है, या यहाँ पर डी है वो राइट आंसर होगा। शी इज सराउंडेड बाय हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मैरिड लाइफ, कि जो विवाह उपरांत का जीवन होता है उसके अंदर उसको कई प्रकार की जो जिम्मेवारियां हैं उससे वो घिरी हुई है, और वो अपनी पोएम्स हैं वो नहीं लिख पा रही। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डज द इमेज मेसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड मीन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो इस बार के मंथली टेस्ट एग्जामिनेशन है उसमें आने की संभावना है, जरूर पूछा जाएगा, तो इसको सही करना। व्हाट डज द इमेज मेसी वेट ऑफ वेडिंग बैंड मीन? वेडिंग बॉन्ड ऑफ हार्ड मैरिड लाइफ, फैटी स्ट्रक्चर ऑफ अंकल, फैटी बॉडी ऑफ आंटी, हैवी बॉडी ऑफ टाइगर। तो यहाँ पर ए है वो राइट आंसर होगा। मैसी वेट ऑफ अंकल वेडिंग बैंड मीन्स वेडिंग बॉन्ड ऑफ हार्ड मैरिड लाइफ, कि उसको बड़ा ही एक प्रकार से कठोर जीवन शादी के बाद है वो व्यतीत करना होगा, ठीक है, वो अपने हस्बैंड की एक प्रॉपर्टी बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट 30th क्वेश्चन, व्हाट डू आंट जेनिफर्स फ्लुटरिंग हैंड थ्रू हर वूल इन द सेकंड स्टेंजा टेल अस? आंट जेनिफर के जो कांपते हुए हाथ हैं वो सेकंड स्टेंजा में किसकी तरफ इशारा करते हैं? द लॉस फ्रीडम एंड फियर ऑफ आंट जेनिफर्स माइंड बिकॉज मैरिटल रिस्ट्रेंट्स। आंट जेनिफर की जो फ्रीडम है, आजादी है, वो चली गई है, और वो एक उसका माइंड है वो डरा हुआ है अपने वैवाहिक जीवन के कारण, वैवाहिक सीमाओं के कारण, या फिर हर ओल्ड एज, क्योंकि वो अब बूढ़ी हो गई है, हर लव फॉर एम्ब्रॉयडरी एंड निटिंग, वो एम्ब्रॉयडरी और निटिंग का काम करना पसंद करती है, हर लव ऑफ टाइगर, वो टाइगर बनाना पसंद करती है। तो यहाँ पर ए